आहुलाने के नवनिर्वाचित सरपंच कुलदीप कवादा ठोले पानों से बाहर निकलकर काम करना होगा। युवाओं को अपनी छवि को लेकर सजग रहने की अपील। हाल ही में प्रदेश में दूसरे चरण के संपन्न हुए पंचायती चुनाव में नवनिर्वाचित होकर आए अधिकतर सरपंचों की जो सोच दिखाई दी, उसमें वे न केवल विकास को लेकर थोड़े एग्रेसिव दिखे, बल्कि आजकल के युवाओं को लेकर जो हमारे समाज का नजरिया बना हुआ है, उस भ्रम को भी तोड़ने का जज्बा भी नजर आया। जगत महान न्यूज ने चुनाव प्रचार और बाद में चुने गए प्रतिनिधियों से लगातार जो संवाद कायम किया, उसमें काफ़ी बतौर उम्मीदवार और चुनने के बाद निर्वाचित हुए सरपंचों से जब बात की तो एक बेहतर सोच के साथ सरपंचों ने अपने मन की बात रखी। इस कड़ी में बुधवार को आहुलाना गांव के पिछड़े वर्ग से बने कुलदीप सरपंच से हमने बात की। हिंदी विषय से एमए पास कुलदीप का कहना है कि ठोले पानों की राजनीति से हटकर अब तो यह देखना और सोचना चाहिए कि वे अपने गांव का समुचित विकास करवा सकें, बल्कि जो काम पहले से हुए हैं उनकी देखरेख इस तरीके से की जाए कि जैसे कार्य अभी हुआ है। कुलदीप जहां पीने के पानी और गंदे पानी की व्यवस्था को लेकर चिंतित दिखे, वहीं उन्हें अपने गांव के राजकीय स्कूल के स्तर की भी चिंता दिखी। उनका कहना है कि वे एक बिरादरी को नहीं बल्कि पूरे गांव को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और इस वक्त मैं आहुलाना गांव के ग्राम सचिवालय में है। मेरे साथ हैं युवा और बहुत शिक्षित सरपंच बने हैं जो नवनिर्वाचित सरपंच हुए हैं। आहुलाना गांव में पहली बार बैकवर्ड कोटे से जो सीट आई थी सरपंच पद के लिए, उसमें ये अभी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं और आज इनसे जगत महान न्यूज़ जानना चाहेगा कि ये सरपंच बनने के बाद अपने गांव के बारे में क्या सोचते हैं। कुलदीप जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, मैं भी आपका स्वागत करना चाहता हूं। आप मेरे इतने कामयाब सोचा कि इंटरव्यू के लिए आए हो और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जगत महान न्यूज़ का, जो आपने मुझे इस लायक समझा। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कुलदीप, हम कोशिश करते हैं कि जितने भी निर्वाचित हुए ना सरपंच और आप जैसे युवा जो एक अच्छी सोच भी रखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफार्म पे वो आएँ और जुड़े और अपनी बात रखें। कुलदीप जी, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, जैसे गांव में क्या क्या समस्याएं आप जो आपने देखी हैं, आपने चुनाव लड़ा है तो आप गली गली घूमे हैं, आप अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं, तो किस तरह की समस्याएं मिली आपको गांव में? जी, मुझे समस्या मिली है। सबसे ज़्यादा समस्या जो गांव में है वो पानी की निकासी है। पानी जो है गांव में इतना अंदर भर चुका है, मच्छर हो गए हैं उससे पैदा और बीमारियों होने का खतरा है। पानी की सबसे ज़्यादा जो निकासी की प्रॉब्लम है वो मैं पूरा सहयोग से उसको ठीक करवाना चाहता हूँ और गांव मेरा सहयोग करे। मैं यही प्रार्थना पूरे गांव से करूँगा कि इस काम को पूरा करने की कोशिश करें। जी, अच्छा, जैसे बड़ा गांव है, काफ़ी जनसंख्या है गांव की, स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह की हैं यहाँ? क्योंकि मैं भी गांव में आती जाती हूँ तो मुझे भी पता है स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा बेहतर नहीं हैं यहाँ। हाँ जी, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल निम्न स्तर पर हैं और उसको उच्च स्तर तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और गांव से सहयोग लूंगा कि इस स्वास्थ्य सेवा को ऊपर उठाने के लिए मेरा साथ दें। अच्छा, पिछले 2 महीने से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी, चाहे वो सरकार की तरफ से हों, स्कूलों को जैसे पाठशाला हैं उनको कन्वर्ट कर दिया है या टीचर हटा दिए गए और आपके गांव वालों ने प्रदर्शन भी किया था। तो सरपंच की भी जिम्मेवारी बन जाती कि वो अपने गांव के एजुकेशन का स्तर देखे कि टीचर है या नहीं। मिड डे मील में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी जिम्मेवारी बन जाएगी अब। तो आप मतलब इस डिपार्टमेंट को किस नज़र से देखें? मैं इस डिपार्टमेंट को, क्योंकि गांव ने मुझे अब मौका दिया है, तो मैं इसके प्रति पूर्ण रूप से सचेत रहूंगा और गांव के प्रत्येक कार्य को, स्कूल के बारे में भी और एजुकेशन के बारे में भी मैं सरकार से और पूरे इस जो गांव से का साथ लेकर इसे आगे बढ़ाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया है, आपके गांव में ग्राम सचिवालय भी बना रखा है और सारे काम सरकार आजकल जितनी भी नीतियां हैं, जितनी पॉलिसी हैं गरीब आदमी के लिए चाहे किसी के लिए, वो सारी ऑनलाइन कर दी हैं। तो ऑनलाइन में आपको पता इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर चाहिए ऐसा नेट का, तो ये चीज़ें अपग्रेड की जाएँ तभी आपके पास काम चलेगा और वो चीज़ें हैं नहीं अभी। तो इसको दुरुस्त कैसे करेंगे आप? इसके लिए भी मैं वाईफाई की सुविधा गाँव को दूँगा और लाइब्रेरी में जैसे है वाईफाई की सुविधा दूंगा, ग्राम सचिवालय में वाईफाई की सुविधा दूंगा और ऑनलाइन सिस्टम का भी मैं एक विचार करूंगा कि वो गांव मुझे
ऐसी अनुमति दे जिसके कारण मैं ये कार्य कर सकूं। जी जी जी। देखो, पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे युवाओं में ये एक अच्छी सोच है कि आज का जो टाइम है सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और ग्रामीणों को इन चीज़ों की सुविधाएं मिले, आप इस बारे में अच्छा सोचते हैं। और आखिर में आप अपने मतदाताओं को जितना भारी मतों से आपको जिताया है, कितने वोट मिले आपको? मुझे जी गांव ने 1248 वोट दिए हैं और मैं 9 वोटों से जीतकर यहाँ पहुँचा हूँ। सिर्फ 9? हाँ मैम, कमाल कर दिया ये तो बस आपके मुकाबले में मेरे मुकाबले में प्रदीप पांचाल थे जो 1239 वोट उन्हें प्राप्त हुए हैं। अच्छा अच्छा, बड़ा टफ मुकाबला हुआ। काफ़ी टफ मुकाबला था मैडम, और मुझे आपके आशीर्वाद से, पूरे गांव के आशीर्वाद से मुझे जीत मिली है और इसमें पूरे गांव का सहयोग मुझे मिला है, जिसके कारण मैं आज इस स्थान पर पहुंचा हूं। तो ये मतलब कैसा लग रहा है आपको कि ये जो एक फीलिंग होती है बनने के बाद, विनर होने के बाद, तो कैसी फील कर रहे हैं? हाँ मैडम, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और गांव ने मेरा साथ दिया और अब मैं अगले 5 साल पूरे गांव का साथ दूंगा और विकास कार्यों के लिए आगे बढ़ूंगा। अच्छा, इनके कुछ दोस्त भी बैठे हैं, इनके साथी हैं जो शायद चुनाव के टाइम में साथ रहे होंगे। ये भी मैं पूछूंगी आपसे भी, आप भी थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आप साथ रहे हैं इनके चुनाव में, क्या क्या देखा आपने? मैम, चुनाव में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया मैम, जो यार दोस्त थे सब कुछ, और मैम गांव वाला का बहुत सपोर्ट मिला और हम भी ये चाहूँ आज जितना दिल तक गांव वाला ने सपोर्ट कराया ना, हम भी इतना ही दिल तक काम कराएंगे जी। मतलब कोई नुकड़िया नहीं रहोगा कि भाई बड़े हैं तो बाद में बदल गए, पहले और थे, तो यही बात है। शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, इलेक्शन भी बिल्कुल आराम से हुआ मैडम, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, कोई किसी बात का लड़ाई झगड़ा कोई नहीं। ये एक लोकतंत्र में अच्छी बात है कुलदीप। युवा वर्ग ने पूर्ण रूप से मेरा साथ दिया है और उसके बाद युवा वर्ग के बाद बड़े बुजुर्गों ने भी मेरा साथ दिया है, सभी माताओं ने मेरा साथ दिया है और उन्हीं के कारण मैं आज इस स्थान पर पहुंचा हूं, जिससे मुझे जीत मिली है। मैं उनका दिल हाथ जोड़कर दिल से नमन करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत अच्छी बात है कुलदीप, लोकतंत्र में यही सबसे खूबसूरत बात है कि एक त्यौहार होता है चुनाव, 7 साल के बाद ये चुनाव हुआ है और लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। हम भी शुभकामनाएं देते हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा गाँव का विकास करें, और अगर आपने काम में कुछ ढिलाई करी तो जगत माना आपसे फिर प्रश्न पूछेगा आपके। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जातिवाद से ऊपर उठकर, पानावाद से ऊपर उठकर और ठोड़ावाद से ऊपर उठकर गांव ने मुझे चुना है और मैं इन सभी मुद्दों पर काम करके गांव को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत अच्छी बात है कुलदीप, ये जो एक सोच निकल के आई है ना इस चुनाव में कुलदीप, मैंने हर गांव में देखा। बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की राजनीति से ऊपर उठ के युवाओं ने अपना एक जिम्मेवारी जो ली है उसको पूरा करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गांव आहुलाना से जगत महान न्यूज़ के लिए सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।